नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता सिंह आप सभी का कुछ किस्से कुछ कहानियाँ कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लेखिका शिवानी से कौन परिचित नहीं होगा। पहाड़ी गांवों से लेकर वहां के अभिजात्य वर्ग तक के जीवन के रंग ढंग को कहानियों में बहुत ही रोचक और मनोहारी ढंग से दर्शाने में शिवानी दक्ष थीं। उनकी कहानियों में कुमायूं मंडल के समाज की परंपराएं, रीति रिवाज, वहाँ की स्त्रियों की दशा के साथ साथ वहाँ आने वाले पर्यटकों, जंगलों में रहने वाले शिकारी, वन कन्याओं, बोझा ढोते कुलियों, कोई भी पक्ष उनकी कहानियों में अनदेखा नहीं रहा। उनकी कहानियों का अंत पाठकों को चौंका देता था। पाठक उनकी अगली कहानी की बेसब्री से प्रतीक्षा किया करते थे। प्रस्तुत कहानी माई के माध्यम से उन्होंने स्त्री की उस प्राकृतिक लालसा को स्पष्ट किया है जिसे वह समाज और परिवार के द्वारा थोपी गई रूढ़ियों रिवाजों के नाम पर दबा कर रखती है। चाहे अनचाहे पूरा जीवन इन परंपराओं को निभाने में लगा देती है। इस कहानी की मुख्य पात्र रुक्की मौसी बाल विधवा हैं, जिसने पूरे जीवन कठोर व्रत का पालन किया और गांव समाज में माई के नाम से प्रसिद्ध हुई। पर वृद्धावस्था में वह अपनी किस इच्छा को पूरा करना चाहती हैं? क्या उनकी इच्छा पूरी होती है या अतृप्त हृदय लेकर ही उन्हें परलोक जाना पड़ता है? यह जानने के लिए आइए सुने लेखिका शिवानी की प्रसिद्ध कहानी माई। मैंने उन्हें माई कहकर नहीं पुकारा। मेरे लिए तो वह अंत तक रुक्की मौसी ही रहीं। मेरी माँ के दूर के रिश्ते की ममेरी बहन। मेरी माँ का मायका उपराड़ा में था। उपराड़ा के पंत तब अपनी दो विशिष्टताओं के लिए प्रसिद्ध थे। एक तो खड़क के धार से उद्धत नासिका और दूसरा उनका क्रोध। तब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तो कुमाऊं का संपूर्ण भूगोल ही बदल गया है। हृदयहीन पेड़ों के कटाव ने जहाँ कुमाऊं की रत्न गर्भा वन संपदा के कोष को रिक्त कर दिया है, वहीं पर विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति एवं अंतरजातीय विवाहों ने कुमाऊं की सुदर्शन नस्ल को आपाद मस्तक बदल दिया। रुक्की मौसी के पिता पेशे से थानेदार थे। उस पर उपराड़ा के पंत एकदम नीम चढ़ी गिलोय। उन दिनों की थानेदारी आज के मंत्री पद से कुछ कम नहीं होती थी। लाल रेशमी झब्बेदार पगड़ी, ठसकेदार वर्दी पर चमचमाते पीतल के बटन, जिन्हें रुक्की मौसी नींबू रगड़ रगड़ कर नित्य चमकाती रहती। वे थाने से घर आते तो मौसी को सांप सूंघ जाता। रुक्की मौसी की परिहास रसिकता गजब की थी। वर्षों पूर्व थानेदार की वह पति परित्यक्ता दुहिता सदा के लिए पिता की आश्रिता बनकर सिसकती हुई द्वार पर खड़ी हुई तो उम्र थी मात्र 14 वर्ष। कुमाऊं में कन्या के अंग दोष को चाहे अनदेखा कर दिया जाए, पर सांवले रंग को कभी मान्यता नहीं मिलती। अभागिनी का एकमात्र अपराध था उसका सांवला रंग। फिर भी मौसी का सांवला चेहरा उजली हंसी से सदा चमचमाता रहता। मजाक तो कभी कभी ऐसा गरिष्ठ कर बैठती कि साधारण हाजमे वालियों को अपच हो जाता। रंग सांवला होने पर भी मौसी की देह की गठन अनुपम थी। उस निर्दोष चेहरे में न जाने क्या था कि लगता कोई देव मूर्ति किसी प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में खड़ी मानवता के उच्चतम शिखर से अपने मुग्ध मंत्रों को निहार रही है। ऐसा ही अद्भुत व्यक्तित्व था मौसी का। लगता था किसी प्रसिद्ध चित्रकार की कृति अपने में मानव अस्तित्व की समस्त विडंबना, विषाद, हर्ष, रहस्य एक साथ प्रस्तुत कर रही है। मौसी नारी ही नहीं, नारित्व का अनोखा सनातन नमूना थी। होली में मौसी के लिए विशेष रूप से कठोर नियम थे। सुबह से ही पुत्री के द्वार पर बड़ा सा ताला लटका देता था थानेदार। उसके विधुर पिता को असमय के पत्नी वियोग ने बेहद शक्की बना दिया। अरे, इससे तो बाबू दूसरी शादी ही ना कर लेते। ये मत करो, वो मत करो, जोर से मत हंसो, होली में बाहर ना निकलो। अब साल भर के त्योहार में भी इस करम जले कपाल में अबीर गुलाल का टीका नहीं लगा तो कब लगेगा? वे रुआसी होकर कहती। पर नियम तो नियम थे। थाल भर गुजिया, ठंडाई के छलकते गिलास सजा सजा कर मौसी ही बाहर भेजती
और द्वार की दरार से देखती रहती। न जाने कितने रिश्ते के मनचले देवर जीजा उसी दरार से लंबी सांसें भरते काली थानेदारी मूछों का ही अबीरी अभिनंदन कर लौट जाते। मौसी के वैधव्य का करुण इतिहास किसी से छिपा नहीं था। पुत्री के लिए थानेदार ने अपनी ही बिरादरी का ऊंचा अगला गबरू जवान ठोक पीट कर छांटा था। तब यह नहीं देख पाए थे कि चंदन के उस वृक्ष को भीतर ही भीतर अदृश्य घुनों ने चाट कर खोखला कर दिया है। हाथ लगते ही वह ढह जाएगा। विवाह के 25वें दिन ही आभूषण सज्जविहीन रुक्की मौसी पितृद्वार पर सिसकती खड़ी थीं। पहले कुछ क्षणों तक थानेदार सन्न खड़े रह गए। यह क्या, अकेली नंगी बुच्ची लड़की को मायके कैसे भेज दिया? बड़े दुलार से उन्होंने पूछा, क्या बात है रुक्की? पिता की ऐसी मीठी पुचकार सुनने की वह अभ्यस्त नहीं थी। आज तक क्या कभी किसी गाली के बिना उसे पुचकार कर कुछ पूछा गया था? वह बुरी तरह सिसकने लगी। बाबू, अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी, देखो मेरी पीठ। और फिर पिता के सम्मुख वह अपनी पीठ उलंघ कर खड़ी हो गई। लगता था किसी कसाई ने हंटर से लड़की की पीठ उधेड़ कर रख दी हो। एक क्षण को थानेदार पत्थर की मूरत बन गया। अपने जीवन में उसने भी तो न जाने कितने अपराधियों की पीठ हंटर से ऐसी ही छील कर रख दी थी। क्या आज उसी का दंड विधाता ने उसकी निरीह मातृहीन पुत्री की पीठ पर लिख दिया था? फिर उन्होंने पिता को एक एक बात बता दी। उनके शराबी नारी लोलुप पति की एक नहीं अनेक रक्षिताएं थीं। नववधू के समस्त आभूषण शराब के नशे में चूर उसका मदालस पति अपनी उन्हीं गोपिकाओं को बांट आया था। क्रोध से दांत पीसता थानेदार एक भयानक हुंकार कर उठा तो शरीर का समस्त रक्त उसकी आंखों में उतर आया। तू दरवाज़ा भीतर से बंद कर ले बेटी, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो बाबू? चिंतातुर रुक्की मौसी मन ही मन जान गई थी कि उनके बाबू नवीन जमाता से हिसाब बराबर करने ही जा रहे हैं। पिता का क्रोध क्या वह जानती नहीं थी? दूसरे दिन भोर होने से कुछ पहले ही वे लौटे तो रुक्की मौसी से कहा, जा बेटी, अपना मंगलसूत्र उतार कर बाहर पत्थर पर रखा। रुक्की मौसी वहीं धम्म से बैठ गईं। क्या कह रहे हो बापू? क्या करके आए हो तुम? पिता ने फिर कहा, जा बेटी, अपना मंगलसूत्र बाहर पत्थर पर धर आ। किसी भी कुमाऊनी सधवा के लिए इससे विकट गाली और क्या हो सकती थी? तू घबरा मत बेटा, तेरा बाप कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। 25 वर्ष की थानेदारी कर चुका हूँ, वह भी कुमाऊं के सबसे बीहड़ अपराधी इलाके कत्यूर में। कल सुन लेना, थानेदार का दामाद दुर्गिया कुमाऊं मोटर यूनियन की बस से कुचला गया। सर अलग धड़ अलग। अच्छा हुआ जो साला शराब के नशे में चूर था। जांच होगी तो वही अपराधी सिद्ध होगा। रुक्की मौसी बिलक उठी। यह क्या किया तुमने बापू? अपनी ही बेटी को विधवा बना दिया। ऐसी सधवा से तो विधवा भली, तुझे कैसी चिंता है बेटी? मैं जो जिंदा हूँ। सुबह होते ही खबर पाकर पूरा गांव उलट आया था। हाय राम, क्या सुख देखा बेचारी ने। बचपन में माँ को खोया, विवाह होते ही पति को। ऐसा दिन दुश्मन को भी न दिखाए भगवान। थानेदार ज्यों ठाकुरों की बेटी होती तो दूसरा घर कर देते, पर अभागिन है भी तो ब्राह्मण की बेटी। असमय के वैधव्य ने मौसी के मासूम चेहरे को और भी कमनीय बना दिया। पिता के घर में अब उस पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं रही। जहाँ चाहे घूमे, जैसे चाहे पहने ओढ़े, पर मौसी ने स्वेच्छा से कठोर वैधव्य व्रत का ऐसा पालन आरंभ किया कि गांव की अनुभव प्राप्त वरिष्ठ विधवाएं भी देखती रह गईं। न वह कहीं जाती, न हमजोलियों में उठती बैठती। पहले कन्नीदार रंगीन साड़ियों से उसका बक्सा पटा था। एक एक कर उसने सब बांट दी। बिना किनारे की मर्दानी सफ़ेद धोती, न हाथ में सोने की चूड़ियाँ, न गले में सोने की चेन। लाख कहने पर भी उसने चप्पल कभी नहीं पहनी। पहाड़ की विधवाएं क्या कभी पैरों में कुछ पहनती हैं बाबू? वो यही प्रश्न करती। उसके निर्दोष प्रश्न में भी अपराधी पिता को
कठोर श्लेष का पुट बुरी तरह आहत कर जाता। पहले 5 मिनट में जो लड़की पूजा पाठ से निवृत्त हो जाती थी, अब घंटों पूजा में बिताने लगी। कंठ तो मधुर था ही, संस्कृत का उच्चारण भी त्रुटिहीन। एक दिन मैं उससे मिलने गई तो देखा सद्य स्नाता मौसी पीठ पर सघन केश राशि बिखेरे, आंखें मूंदे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रही हैं। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही। पिछली होली को अभी 7 ही महीने तो हुए थे। मैं उनसे मिलने गई थी तो वह रोटी डाल रही थीं। अरे कल क्यों नहीं आई? उन्होंने बड़े उत्साह से कहा। हम तो खैर हर साल की तरह इस बार भी कमरे में बंद थे, पर होली गाने बाबू ने बागेश्वर वाले जीजा जी को बुलाया था। आहा, क्या कंठ है उनका! ऐसी बढ़िया होली गाई कि बस सुनेगी। और फिर चिमटे से सम का आह्वान करते वह स्वयं गुनगुनाने लगी थी। फिर कुटिल कनखी से मुझे बींध कर बोली, पी ही नहीं रहे तो किसके अंक में जाके गिरूं, जरा तू ही बता। आज वही अबीर गुलाल से मदालस कंठस्वर अचानक कितना बदल गया था। पूरे गांव में रुक्की के वैधव्य व्रत की ही चर्चा थी। क्या उम्र थी उसकी? केवल 15 वर्ष, पर क्या गजब का संयम था। कैसी अपूर्व शुचिता थी। प्याज नहीं खाती, टमाटर, बैगन, मसूर की दाल, जो वस्तुएं विधवा के लिए वर्जित हैं, वे ही दुर्भाग्य से कभी मौसी को प्रिय थीं। पर मजाल कभी कोई वर्जित वस्तु का स्पर्श करें या कोई एकादशी उनसे छूट जाए। मैं जितनी बार उन्हें देखती, लगता वह साधारण मानवी के स्तर से निरंतर ऊपर उठती, हम सब की पकड़ से दूर होती जा रही हैं। वह दीप्ति, वह तेज, वह भाव विह्वलता क्या सचमुच उन्हें हमसे दूर करती जा रही थी? क्या वैधव्य में भी नारी का रूप निखरता है, मन निर्मल होता है? गांव में कोई बीमार भर पड़ जाए, मौसी रात दिन उसकी सेवा में एक कर देती। लगता काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे तस्कर भी मौसी के पीछे पीछे पालतू कुत्ते बने निरंतर दुम हिला रहे हैं। मुझे विश्वास हो गया कि मनुष्य में ऐसी कोई महान शक्ति अवश्य वर्तमान रहती है जो दारुण आघात पाकर उसे जितेंद्रिय बनने की प्रेरणा ही नहीं देती, उसे जितेंद्रिय बना भी देती है। जिस सहजता से उस बालिका के वैधव्य ने उसे विवेकशील प्रौढ़ा बना दिया था, उसे देख मैं अवाक रह गई थी। जीवन के 16 वसंतों में ही उस बित्ते भर की लड़की ने जैसे जीवन का महान सत्य उपलब्ध कर लिया था कि मनुष्य भोग से शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर सकता, त्याग में ही उसे चिरंतन सुख मिल सकता है। किंतु मुझे मौसी के भविष्य के प्रति एक आशंका रह रहकर विचलित करती रहती। जो वास्तविकता है उसे ऐसी दृढ़ मन शक्ति से दबाना क्या मौसी का अभिनय है? यदि वास्तव में वह सब अभिनय ही है, मात्र समाज को प्रभावित करने की चेष्टा, यह वास्तविकता कभी नग्न रूप में प्रकट होकर कुत्सित तो नहीं बन उठेगी। बंधे बंधाए नियम आचार की वाष्प जब तीव्र होकर भटकने लगेगी, तो क्या मौसी के हृदय पात्र पर धरा संयम का यह ढकना हिलमिल कर गिरने को तत्पर नहीं होगा? कहीं बेचारी मौसी अंतःकरण और बाह्य जगत को एक सूत्र में नहीं बांध पाई तो भयंकर तमोगुण के धुएं में घुट घुट कर कहीं मर तो नहीं जाएंगी? उनकी यह पर दुख का तरता, अपार करुणा, कठिन आत्मदान उसे अंत तक स्वयं ही खंडित नहीं कर देगा? 16 वर्ष की उम्र क्या कोई उम्र होती है? ऐसी कच्ची उम्र में ऐसा घोर वैराग्य। फिर वर्षों का एक ऐसा अंतराल आया जिसके गह्वर में मौसी का पूरा अतीत बह गया। रुक्की मौसी 16 वर्षों में 4 धाम कराई थीं, फिर भी मन नहीं भरा। पूर्ण कुंभ का पुण्य लूटने गांव की भीड़ गई तो वह जीत कर उनके साथ होली। किंतु उसी वर्ष मेले के जानलेवा भीड़ के रेले में कुमायूं के कई धर्म भीरू गांव के गांव विलीन हो गए और लाख ढूंढने पर भी लाशों के ढेर में मौसी की देह नहीं मिली। फिर 3 वर्ष के बाद गांव के लोगों के लिए मर खप गई रुक्की मौसी सहसा प्रकट हो गई। पहले लोगों ने नहीं पहचाना। आए दिन बागेश्वर जागेश्वर से आई भैरवियाँ धूनी जमाती रहती थीं। होगी कोई?
फिर उनके बागेश्वर वाले विधुर जीजा जी ने उन्हें सबसे पहले पहचान लिया था। पहचानते भी कैसे नहीं, द्वार की दरारों से कभी जिसकी तीखी नाक अंधमुंदे द्वार से ही हाथ बढ़ाकर दिए जा रहे चाय के गिलास पर लगी लंबी उंगलियां, कटावदार आंखों में छलक रहे उल्लास की सुस्पष्ट रेखाएं, सब कुछ तो उनके मन के कैमरे में उतरकर अपने लेंस में अमिट बनाकर रख लिया था। एक बार डरते डरते उन्होंने रुक्की मौसी के पिता से रुक्की मौसी को अपना बना लेने का दुस्साहसी प्रस्ताव भी सुनाने की धृष्टता कर दी थी। सुनते हो जमाई, थानेदार की मुझ से कांटों सी सतर हो गई। पहाड़ का ब्राह्मण एक बार ही कन्यादान करता है, खबरदार जो ऐसे पाप की बात कभी जबान पर लाए। फिर लुक छिप कर अपनी सलोनी साली की छवि निहार कर अपनी अतृप्त सुधा का निवारण कर लेते बागेश्वर वाले जीजा। कभी नदी घाट पर नहाती, कभी छत पर बड़ी मंगोड़ी डाल रही रुक्की मौसी, उनका एक एक नयन कक्ष उन्हें कंठस्थ हो गया था। किंतु आज उनकी वेशभूषा तो निराली थी। गेरुआ रंग की विचित्र मेखला, सिर पर उलझा जटाजूट, उस पर कुटिल भुजंगनी सी लिपटी रुद्राक्ष की माला, कंठ में रंग बिरंगी मूंग तुलसी की अनेक मालाएं और कान फाड़ कर लटके सिंह के कुंडल। पहले अलख माई भिक्षा दे कहकर जब वह परिचित गृहस्थों के द्वार पर खड़ी हुई थीं, कोई नहीं पहचान पाया। शरीर पहले से कुछ भर गया था। वह अपूर्व यौवन जो पहले नए नए पकड़े गए कोबरा सा देखने वालों का उद्धत फन उठाकर डसने दौड़ता था, अब भाग्य विधाता ने किसी दक्ष सपेरे के कौशल से कुंडली में लपेट जैसे पुनः गेरुआ मेखला की टोकरी में बंद कर दिया था। उस आकार विहीन ढीली कफनी में एक नहीं 5 रुक्की मौसियां समा सकती थीं। लुभावने उभार न जाने किस जादुई छड़ी से सपाट होकर कहीं खो गए थे। ललाट पर भस्म का लेप, उसी के बीच सर्प का उद्धत फन सा बना त्रिपुंड, आंखें और भी तरल होकर कानों तक फैल गई थीं। जय बाबा गोरखनाथ, बीच बीच में क्रुद्ध नागिन की सी मौसी की फुटकार एक पतली सीटी सी बनकर खो जाती। कभी अकारण ही झूमने लगती। उलझा जटाजूट शिथिल होकर कंधों पर फैल जाता। स्तब्ध भीड़ सहम कर फुसफुसाने लगती। सुना है भीड़ ने जब रौंद दिया तो कन फटा जोगियों की जमात इन्हें कंधे पर डाल अपने अखाड़े में उठा ले गई थी। वहीं गुरु महाराज ने दीक्षा दी, वहीं से सिद्धि पाकर हमारे लिए देवी बनकर लौटी हैं। देख नहीं रही, साक्षात अंबिका उतरी है माई पर। जय माता, जय जय जगदम्बा। और उसी दिन से रुक्की मौसी माई बन गई, सिद्धि माई। लोगों ने लाख समझाया, भाई तुम्हारे पिता का खाली घर भाए भाए कर रहा है, ऐसी ठंड है इस साल, अपने घर में ही धूनी रमाकर चिमटा गाड़ दो माई। पर माई ने एक न सुनी। गला भी न जाने कैसा मोटा मोटा हो गया था। जाओ भाग जाओ सब, कैसा घर, किसका घर, जोगी और सांप का कोई घर होता है। अपने ही घर के पास जेवदार के गगनचुंबी वृक्ष के नीचे ही धूनी रमाकर जम गई थी माई, और पूस माघ की बर्फीली हवाओं से निरंतर 6 महीने टक्कर लेती रही। अन्न जल कब का त्याग चुकी थी। पहले कभी तुलसी का पत्ता चबा लेती, कभी आड़ू और सेब को, फिर वह भी त्याग दिया। अपर्णा बन गई थी माई। किसी का बेटा असाध्य रोग से ग्रस्त हो मौत की घड़ियां गिन रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वैद्य ने सिर हिला दिया, तो माँ बाप माई के थान ले आए। जय बाबा गोरखनाथ। और लड़का दूसरे ही दिन कबड्डी खेलने लगा। माई की कृपा, एक हुंकार और रोग शोक दूर। किसी की भैंस खो गई तो माई ने दिन दिशा नक्षत्र सब बता दिया। इस दिन इस दिशा में इस नक्षत्र में भैंस मिल जाएगी। धीरे धीरे माई की ख्याति कई शहरों तक फैल गई। बम्बई का कोई सेठ हवाई जहाज लेकर आया और माई के सिर आंखों पर बिठा अपने ल्यूकोमा ग्रस्त पौत्र को रोग मुक्ति दिलाने बम्बई ले गया। कुवैत के किसी लक्षाधिपति ने तो दिनार भरी पूरी थैली ही चरणों में उड़ेल दी, पर माई नहीं गई। उन्होंने कहा, क्या करूं जाकर, तेरा बेटा तो वहां जा चुका है जहां का बुलवा रोकने तू मुझे लिवाने आया है। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एकदम ठीक कह रही थी माई। सचमुच ही उस शेख को बुलाने उसके सेक्रेटरी दूसरे ही दिन आ गए थे। केवल आया है,
आपका बेटा नहीं रहा। दुर्भाग्य से मैं रुक्की मौसी से तब मिल पाई जब वह अपने असाध्य रोग से ग्रसित हो जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही थीं। रीनल फेलियर है, कोई उम्मीद नहीं बचने की। कहते हैं डायलिसिस शायद कुछ दिन बढ़ा दे या फिर किडनी ट्रांसप्लांट, किंतु कौन अपना संसारी गुर्दा उस पवित्र देव मंदिर में स्थापित करने का दुस्साहस कर सकता था। मृत्यु और मौसी सांप नेवले से जूझ रहे थे। फिर भी उनके भक्त अपनी माई की पराजय स्वीकार करने को तत्पर नहीं थे। जिसने सैकड़ों को जीवन दान दिया, वह क्या चाहने पर अपने को रोग मुक्त कर मौत को अंगूठा नहीं दिखा सकती? अवश्य दिखा सकती हैं। हमारी माई महान है, सिद्ध अवतार, वह इच्छा मृत्यु चाहती हैं। इसी से हमसे कहा है कि तुम सब बाहर बैठो, खबरदार भीतर कोई ना आने पाए। मुझे शांति चाहिए, तुम सब कीर्तन करो। मैं उसी रामधुन की स्वर लहरी से दामन बचा पिछवाड़े की सुरंग से भीतर चली गई थी। वह सुगंध एक मैं, रुक्की मौसी और थानेदार यही जानते थे। मैं भीतर गई तो एक विचित्र सी सुगंध से मेरे नथुने फड़क उठे। तब क्या यह वही दिव्य सुगंध थी? अगरू, केसर, चंदन, तुलसी दल की वह सुगंध जो दिव्य विभूतियों के शरीर से स्वयं स्फूर्त हो, स्वयं उनके संत होने का प्रमाण दे जाती है। पर कैसी लग रही थी रुक्की मौसी? आंखें बंद थीं या खुली? दोनों दुबले सीक से हाथ परस्पर कैंची बने छाती पर धरे थे। जटाएं बिखर कर इधर उधर फैल गई थीं। मैं और निकट गई। पहले अपने एकांत उस अप्रत्याशित व्याघात से मौसी की भ्रुकुटी तन गई। उन्होंने भक्त मंडली को स्पष्ट आदेश दिए थे कि कोई भीतर न आए। फिर सहसा मुझे पहचान कर उन कोटरग्रस्त आंखों का आर्त विस्मय, उल्लास की रेखाएं बन उस पीले चेहरे को उद्भासित कर गया। अरे तू देख, मैं तुझे ही याद कर रही थी। एक काम कर देगी मेरा? देख, जल्दी करना, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे जाना है। वह बालिका सी अधीर हो उठी। ऐसे में कहाँ जाना है तुम्हें मौसी? अब मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं उनके सामने खटिया की पाटी पर बैठ गई। पगली, उस करुण हंसी में जैसे मौसी ने अपने प्राण निकाल कर रख दिए थे। कंठस्वर जैसे मीलों दूर से आ रहा था। जाना तो मुझे है ही, तू चाहने पर भी क्या मुझे रोक सकती है? पर यह काम तो बस तू ही कर सकती है। बताओ मौसी, क्या काम करना है? ले। उन्होंने सिरहाने से 2 रुपए मेरे हाथ पे धर दिए और कहा, कचहरी के पास लोहे के शेर वाली सड़क जानती है ना? और आगे बढ़ना। फिर वह रुक गई जैसे बोल नहीं फूट रहा हो। हाँ, मैं जानती हूँ। भला उस लोहे के शेर को अल्मोड़ा में तब कौन नहीं जानता था? उस आकारहीन निर्जीव शेर की ख्याति उसकी किस कलात्मकता के कारण हुई, मैं यह आज तक समझ नहीं पाई हूँ। निहायत बदसूरत उस शेर का चेहरा बिल्ली जैसा लगता था। शरीर की काली पीली धारियों को अल्मोड़ा की वर्षों की वर्षा के प्रहार ने एकदम रंग विहीन बना दिया। फिर भी वह अल्मोड़ा के भूगोल का चलता फिरता गाइड स्टोन था। सुन, वहाँ से सीधी चली जाना। गरीबुल्ला की दुकान से थोड़े आगे एक मुसलमानी बिरयानी गोश्त की दुकान है। वहाँ से मेरे लिए 1 प्याला सालन ले आना चटपट। मुझे जैसे किसी ने तीखे ऊंचे पहाड़ से अंधी घाटी में ढकेल दिया। क्या कहती हैं मौसी? वह गोश्त खाएंगी? वह जिसने अपना कैशोर्य यौवन स्वेच्छा से सुचिता के अभेद दुर्ग में बंदी बना अपनी सब इंद्रियों को विजित कर लिया था, जिसने अन्न जल त्याग केवल पत्ते चबाकर अपनी जिह्वा को पालतू बिल्ली बना लिया था। पवित्र बेदाग सात्विक सिद्धि माई यह कैसी बचकानी अविवेकी फरमाइश कर रही थी? कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया इनका? जा, देर मत कर। फिर वे स्वयं ही कैफियत देने लगी। सुन, जीवन भर कभी गोश्त नहीं चखा, सुना है कि बहुत बढ़िया स्वाद होता है। बिना अतृप्त लालसा लिए चली गई तो एक बार इस मनहूस पृथ्वी पर फिर लौटना होगा। जा मेरी बच्ची, जल्दी ले आ, जल्दी। और मैं फिर हवाई घोड़े पर बैठी चली जा रही थी। न जाने कितनी पगडंडियाँ
मोतियाधारा, चंपानौला, फिर वही ऐतिहासिक लोहे के शेर तक पहुंचाने वाली 7-7 गजी सीढ़ियां। कंठ सूख गया, पैर कांपने लगे, पर मैं उस दुकान पर पहुंच ही गई। जब उसी वेग से लौटी तो रामधुन के संवेती कंठस्वर को देवदारी बयार और भी तीव्रता से दोहरा रहे थे। फिर उसी सुरंग को टटोलती भीतर पहुंची। संध्या निढाल होकर पूरे कमरे में प्रसवाक्लांत जननी सी पसरी पड़ी थी माई। मौसी का पीला रुग्ण चेहरा भी उस रक्तिम आभा में लाल लग रहा था। ले आई। लेटे लेटे ही मौसी ने 2 हाथ बढ़ा दिए। मैंने बोटियों से भरा अंबरी लाल लाल सालन मौसी को थमा दिया। मुझे बिठा दे और दरवाजे की कुंडी चढ़ा दे, कोई आ न जाए। वह बुरी तरह हांफने लगी थी। मैंने कुंडी चढ़ा दी, फिर सहारा देकर मौसी को बिठा दिया। बैठते ही वह मेरे हाथ से मिट्टी का सकोरा छीन भूखी शेरनी सी उस पर टूट पड़ी। आह आह करते वह जैसे हड्डियां चबा चबा कर खाने लगी। मुझे भय हुआ कि कहीं हड्डियों के साथ साथ मिट्टी का सकोरा भी न चबा डाले। फिर खाली सकोरा मुझे थमा परम तृप्ति से उंगलियां चाटती निढाल होकर वहीं पसर गई। बेटा तू लाख बरस की हो। कलेजे में ठंडक पड़ गई। कभी चखा ही नहीं था, सुना भर था, आज जान गई। अब एक काम और कर दे बेटा। सामने पिटारा धरा है, उसमें ऊपर से मेरी शादी का बनारसी पिछौड़ा धरा है, मुझे ओढ़ा दे। और सुन, जैसे मौसी का दुस्साहसी प्रस्ताव पुराने बलगम सा कंठ में ही अटक गया। क्या मौसी? सुन, एक बिंदी भी लगा दे। ईगुर की डिबिया भी उसी पिटारे में है। और हाँ, जरा आईना देना मुझे। मैं कांपती हुई मौसी के एक एक आदेश का मंत्रपूत माध्यम बनी पालन करती जा रही थी। पहले इस मनहूस गिरवा कफनी को उतार कर दूर पटक दे। मैंने वही किया। यत्न से मौसी का श्रृंगार किया, कटोरी सा घूंघट निकाला, ईगुर की नन्ही बिंदी लगाई और कांपते हाथों से आईना देख वह हंसी। वह हंसी थी या वेग से दबाई गई सिसकी, मैं समझ नहीं पाई। इतनी बुरी तो नहीं हूं ना मैं देखने में। सब इच्छाएं पूरी हो गई आज। बस एक ही इच्छा रह गई। उनके दीर्घ श्वास ने दर्पण को मलिन कर दिया। मैं चाहने पर भी नहीं कह पाई, कौन सी इच्छा मौसी, कह डालो ना। मैं भी तो नारी थी, समझ गई कि मौसी की कौन सी इच्छा प्रेत छाया सी उनके साथ जाएगी। फिर उसी क्षण वह निर्वाक होकर छत की बल्लियों को देखने लगी। कैसी स्थिर दृष्टि से देख रही थी छत को। मैंने उनके कानों से सिर सटा लिया, कहा, मौसी मौसी। मौसी उस पथराई दृष्टि से छत को ही देख रही थीं। किसे देख रही थी ऐसे? क्या वैतरणी के उस पार से नर मांस भक्षी गिद्ध चीलों की गोलाकार मंडराती पंक्तियों को देख लिया था मौसी ने? मौसी निश्चेत पड़ी थी, न सांस का उतार चढ़ाव, न कंठ की घरघराहट। मैं समझ गई। फिर मैंने यत्न से उनकी क्रमशः लकड़ी बनती जा रही देह से श्रृंगार उतारा। एक बार फिर वही गेरुआ मखला पहना रुद्राक्ष की मालाओं का जाल उस निष्प्राण छाती पर फैला दिए। अपने ही आंचल से उनकी बिंदी का चिन्ह मिटाया। रामधुन एक तीव्र बयार के साथ क्रमशः निकट आती जा रही थी। जय माई की, जय सिद्धि माई। मैंने एक बार उस शांत स्निग्ध चेहरे को फिर से देखा। कैसा अपूर्व संतोष था चेहरे पर, कैसी शांति। मैं चुपचाप उस सुरंग से भीतर आई थी, वैसे ही चुपचाप बाहर निकल गई। दोस्तों, कहानी का ऐसा अंत हमें चिंतन के लिए विवश करता है। वर्तमान में बाल विधवा जैसी समस्याएं नहीं हैं, पर हम सभी जानते हैं कि इस परिस्थिति में जीवन गुजार रही हमारे समाज की स्त्रियां ऐसी तरह तरह की कुरीतियों और बंदिशों का पालन करती हैं, चाहे या अनचाहे। शिक्षा के प्रचार प्रसार से ये उम्मीद है कि आने वाला समाज स्त्रियों के प्रति थोड़ा और उदार होगा, थोड़ा और संवेदनशील होगा। ऐसी ही कहानियों को लाती रहूँगी आपके लिए। सुनते रहिए कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।
कमेंट बॉक्स में अपनी बात भी ज़रूर साझा करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।